जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक प्रोडक्ट है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे पता नहीं ये डील अभी अवेलेबल है या नहीं है। एनीवेज, इसको जो है वो हम ओपन करते हैं इस लिंक को। और ये लिंक अभी यहाँ पर ओपन होगा तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम प्रोडक्ट हंटिंग में जो प्रोडक्ट होती हैं उसको देखते हैं, और कैसे हम लाइक डिफरेंट जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होती हैं उसको हमने कैसे हैंडल करना है। सो देखें, ये हमारे पास वेब स्टोर एंड स्टोर का एक लिंक है। अभी मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पर भी ओपन करती हूँ, और आपको फिर मैं स्क्रीन पर जो है वो दोनों दिखाऊंगी। ये सप्लायर का लिंक है, और इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो ये प्रोडक्ट का ASIN है। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं प्रोडक्ट को अमेजोन पर भी ओपन करूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं amazon.com ओपन करूंगी, और मैं प्रोडक्ट को 1 मिनट बस ओपन कर लूँ, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन ये वाली भी शेयर करती हूँ, ताकि प्रोडक्ट जो है वो आपको मैं दिखा पाऊँ। अच्छा, अब देखिए, ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन है, इस स्क्रीन में ये डिफरेंट ASIN है, ये सप्लायर की कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, ये शिपिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी कि शिपिंग किस तरह से होती है। तो शिपिंग के लिए हमारे पास ये सीन होता है कि जैसे ये $8 है यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट। तो ये शिपिंग का मतलब है कि कस्टमर तक जो प्रोडक्ट की शिपिंग होनी है वो वाली कॉस्ट है ये। और अगर हम देखें कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कितनी शिपिंग हमें होगी, मतलब चार्ज करेगा अमेजोन हमसे। क्योंकि ये देखिए, दो तरह की यहाँ पर मैं आपको सिनेरियोज बता रही हूँ। एक FBA यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजते हो, उसकी तो सारी कैलकुलेशन आपको FBA टूल किट पर ही हो जाती है, FBA कैलकुलेटर पर हो जाती है, और FBA टूल किट से आप उसकी एस्टिमेशन निकाल लेते हो। और अगर आप FBM करना चाहते हो तो ये वाली शिपिंग आपको यहाँ पर एंटर करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप FBA के लिए ये शीट बनाओगे तो ये शिपिंग आपको यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये रेफरल फी है। अब रेफरल फी होती क्या है, ये देखिए, मैं ग्रुप में यहाँ पर शेयर करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर अगर आप लिखते हो अमेजोन रेफरल फी का मतलब है कि अमेजोन जो है आपसे कितनी फी चार्ज करेगा एक कस्टमर को रेफर करने की, जस्ट लाइक कमीशन। कि अगर जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर है तो वो कोई भी कस्टमर और क्लाइंट को आपस में जब उनकी कोई डील करवाता है तो वो अपना कमीशन लेता है, इसी तरह से अमेजोन भी हमसे जो है वो कमीशन लेता है। ठीक है, तो हम अमेजोन की जो रेफरल फी है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करोगे अमेजोन रेफरल फी, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो एक लिंक मिलेगा, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी की आइटम पर कितनी अमेजोन जो है वो फी चार्ज करता है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करें। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़े से जो इम्पोर्टेंट मतलब है, जैसे ग्रोसरी है। अब यहाँ पर देखो, अगर $15 से लेस प्राइस की कोई भी आइटम होगी जो हम सेल करेंगे, तो टोटल सेल प्राइस में से 8% अमेजोन चार्ज करेगा एज ए रेफरल फी। और अगर $15 से ग्रेटर देन प्राइस होगी, हमारी सेल प्राइस होगी, तो अमेजोन $15 चार्ज करेगा, 15% चार्ज करेगा। सो कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब इसकी जो रेफरल फी है वो इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो यूजली जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें मैंने शायद 15 या 18% का फॉर्मूला लगाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 7.5। ठीक है, इस पे ना मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो 15% का लगाया हुआ है, और बाकी फिर ये है कि फॉर्मूला उसके मुताबिक चेंज भी हो जाता है। अच्छा, अब जो वेयर हाउस के एक्सपेंस है, ये FBM के केस के लिए शीट आपको मैंने सेंड की है, ये वाली, कि अगर प्रोडक्ट आप FBM करते हो तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे। एक तो कस्टमर तक प्रोडक्ट शिप करने के लिए, और दूसरा वेयर हाउस के एक्सपेंस होंगे जो कि आप यूज करोगे प्रोडक्ट को रीपैकेजिंग करवाने के लिए, और उस वेयर हाउस में प्रोडक्ट आपकी तब तक रहेगी जब तक
आपको ऑर्डर नहीं आता और आप प्रोडक्ट को आगे शिप नहीं कर देते। तो अगर लेस देन 4 LB अगर उसका वेट होगा, तो यूजुअली जो वेयर हाउस के एक्सपेंस हैं वो $3 तक आपको पड़ते हैं, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल होता है और लेबर कॉस्ट होती है, और स्टोरेज कॉस्ट यूजुअली इनकी फ्री होती है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑटो हो जाएगी क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप किसी भी आइटम पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न आ रहा है, तो इसको कहते हैं ROI। तो प्रोडक्ट का जो ROI है वो यूजुअली समझें कि 20% से लेकर कोई 30-35% तक लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इस शीट में बाकी जो चीजें आपने फिल करनी है वो BSR है, यानी कि सेल्स रैंक है। सेल्स रैंक आपको मैंने देखना बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा से गाइड कर देती हूँ कि आप सेल्स रैंक किसी भी प्रोडक्ट का कहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें, मैं amazon.com ओपन करती हूँ और कोई भी प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, और इस प्रोडक्ट में हम सेल्स रैंक कहाँ से देख सकते हैं मैं आपको दोबारा से गाइड कर देती हूँ। लेट से ये आइटम है, इसको मैं ओपन करती हूँ। अच्छा, लेट से वन हाउस की प्रोडक्ट है, और इसमें डिलीवर टू मैं एक दफा चेंज कर दूं ताकि हमें ये एग्जैक्ट मतलब इसके सारे फीचर्स दिखाए। अच्छा, अब आप देखें जी, इसमें स्क्रॉल डाउन करूंगी, प्रोडक्ट की डिटेल, वैसे एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल की हुई हैं तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पर ये आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसको सेल्स रैंक मिला हुआ तो नजर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अभी देखें, ये प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रही, कुछ ऐसी आइटम्स भी होंगी जिसपे सेल्स रैंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर भी देखें, इनफाइनाइट है, यानी कि ये सेल ही नहीं हो रही प्रोडक्ट। अच्छा, आप बैक जाते हैं, हम कुछ और आइटम जो है वो यहाँ पर या साइज को सिलेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि शायद इसका सेल्स रैंक आ जाए। लेकिन इसकी देखो रेटिंग्स काफी ज्यादा है, और 271 आंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं। और हम प्रोडक्ट की इसकी डिटेल देखते हैं ताकि हमें पता चले कि जी देखें, इसमें भी मेरे ख्याल से शायद कोई ग्लिच आया हुआ है या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद नहीं दिखा रहा। लेकिन इसके क्योंकि वो काफी अच्छे हैं रिव्यूज, तो होने तो चाहिए। साइज लगता नहीं सिलेक्ट हुआ फिर दोबारा। फिर वही सीन हो रहा है। चलें, वैसे हम देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके इसको, यहाँ से कीपा से देख लेते हैं, चलिए। अच्छा, कीपा ना एक ऐसा टूल है, इसको भी आज मैंने आपको यूज करना बताना है। यहाँ से मैं आपको फिलहाल इसका सेल्स रैंक बता देती हूँ, लेकिन इसको मैं यूज करना आपको आज बताऊंगी कि आपने इसको कैसे यूज करना है, और कीपा के थ्रू कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसके ग्राफ को कैसे देखा जाता है। सो आप यहाँ पर देखें जी, इसका जो करंट सेल्स रैंक है वो यहाँ पर देखें 52 है। ठीक है, 52 सेल्स रैंक है, इसका मतलब काफी अच्छी सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट की। एनीवेज, आपको शीट में बता रही थी, तो ऑटोमेटिक जस्ट आप चीजें पुट करोगे और ऑटोमेटिक आपकी मतलब इसमें प्रॉफिट और ROI वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने फिलअप क्या करना है, आपने एक तो सप्लायर का लिंक यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखिए, प्रोडक्ट का ASIN आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। सप्लायर की कॉस्ट की प्रोडक्ट कितने में मिल रही है वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। सेलिंग प्राइस आपने फिलअप करनी है। शिपिंग, यानी कि शिपिंग टू कस्टमर, कि कस्टमर को शिपिंग करते हुए कितने आपको मतलब चार्जेस पे करने पड़े हैं वो आपने लिखने हैं। रेफरल फी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। वेयर हाउस का एक्सपेंस आपने खुद से लिखना है। प्रॉफिट आ जाएगा, ROI आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, सेल्स रैंक और रेटिंग आपने करनी है। ये कैन बी लिस्टेड का मतलब आपको मैं लेटर ऑन बताऊंगी कि ये लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि अकाउंट पर हमें इसको चेक करना पड़ता है। जब हम अकाउंट को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि कैसे चेक किया जा सकता है कि प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कीपा की तरफ लेकर जाने लगी हूँ, और आपको बताती हूँ कि हम कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। सो जी, आपने कीपा का एक एक्सटेंशन है, वेब स्टोर पर जाकर आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है।
और फिर मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपने मतलब अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और कुछ आपको फ्री एक्सेस मिलेगी, वो एक्सेस आपने यूटिलाइज करनी है। सो यहाँ पर देखिए जी, एक ऑप्शन है इस तरह से, ये वाला कीपा का बटन, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ये एक्सटेंशन है, इंस्टॉल है, मेरी पेड है, आपने जो है वो फ्री वर्जन इसका इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन फ्री में कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, लाइक वो गिवन नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, डाटा पर मैंने जाना है और यहाँ पर मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने लगी हूँ। डाटा पर जाकर प्रोडक्ट फाइंडर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पर सेल्स रैंक का पोर्शन आ रहा है। सेल्स रैंक इज BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक। अब प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, हमें जो भी फिलअप करना है वो ऑलमोस्ट 90 डेज में करना होता है, लेकिन हम 30 डेज में भी कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में। इवन करंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करंट से अच्छा बेहतर ये है कि आप 30 डेज में कर लो। अब इसमें मैं सेल्स रैंक आपको बताती हूँ। हम कहते हैं कि 1 से लेकर कम अज कम भी 20,000 के सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट्स हमें शो हों। बाय बॉक्स उसका क्या होना चाहिए, बाय बॉक्स का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रोडक्ट में अगर 4-5 सेलर हैं तो मतलब जो सेलर जिसको यहाँ पर कार्ट मिला होगा, वो ये देखें, जैसे इसको कार्ट मिला हुआ है यहाँ पर रेडमेड को, तो इसका मतलब ये है कि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो हमें फिलहाल जो है वो बाय बॉक्स की प्राइस यहाँ पर लगानी है। हम कहते हैं कि हमें $10 से लेकर $50 तक की, ये हर पर्सन का मतलब क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो तो आपको उससे पूछना है कि किस रेंज की या उसका कितना बजट है, रेंज नहीं पूछने की जरूरत। फिर आप उस बजट का एस्टिमेशन लगाते हुए आप यहाँ पर प्राइस की सिलेक्शन करते हो कि आपको कितनी प्राइस की प्रोडक्ट सेल करनी है। हम लोग $250 की भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम $500 वाली भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि बजट पर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, अमेजोन को मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन होगा ना, वो प्रोडक्ट में बाय बॉक्स बहुत कम मिलेगा। और हम इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं होता कि अगर अमेजोन सेल कर रहे तो हम नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिलहाल इसको कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हमें फिर से प्राइस लिखनी है कि ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू का मतलब यहाँ पर प्राइस है कि थर्ड पार्टी सेलर यानी कि अमेजोन या कोई भी थर्ड पार्टी सेलर जो है वो कितने में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन इसमें शिपिंग शामिल नहीं है। जो कस्टमर शिपिंग चार्ज कर रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। अब लेट से मैं वही यहाँ पर 10 से लेकर और $50 तक जो है वो इसकी प्राइस यहाँ पर लगा देती हूँ। और FBM लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी आपने यहाँ पर फिल नहीं करना। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है सेकंड पेज पर। टाइटल, ब्रांड एंड मोर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें रूट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमें किस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, या फिर ऑब्वियसली जो कैटेगरी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही प्रोडक्ट्स हमें नजर आएंगी। लेट से मैंने टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट किया है। अगर किसी स्पेसिफाइड ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा ब्रांड, लेट से मैं कोई भी ऐसी ब्रांड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेट से चलें इसी इसी ब्रांड को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये ब्रांड है जी, ठीक है। या कोई भी ऐसे कैफे प्रेस या कोई भी इस तरह से ब्रांड्स को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर नहीं भी करना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं बंद भी कर सकती हूँ। अच्छा, अभी मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया। अब ऑफर काउंट्स का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में तकरीबन कितने सेलर होने चाहिए। तो हमारा क्राइटेरिया कि 3 से ज्यादा सेलर होने चाहिए हर सूरत। मैं यहाँ 4 से लेकर 20 सेलर्स तक लेट से कह देती हूँ कि 4 से 20 के दरमियान सेलर हो, इससे ज्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। अब इसके बाद हमें मतलब प्रोडक्ट जो है वो उसके रिव्यूज और रेटिंग के ऊपर फोकस करना है, जो क्राइटेरिया। अब ये रेटिंग का पोर्शन आ गया। हमें उस प्रोडक्ट पे वर्कआउट करना है जिसकी 4 स्टार से अबव मतलब रेटिंग हो, और रिव्यू कम से कम उसके 50 हो, ताकि बहुत न्यू प्रोडक्ट ना हो। एटलीस्ट प्रोडक्ट इस तरह की पोटेंशियल वाली हो जो कि मतलब सेल होते हुए उसको कुछ टाइम हो गया हो। अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो काफी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। कितनी प्रोडक्ट्स आई हैं जी, 1403, ठीक है। इतनी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई हैं। मैं इनको डाउनलोड भी कर सकती हूँ। डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या करना है, ये देखें एक्सपोर्ट का बटन है,
यहाँ पर क्लिक करना है, सिर्फ एसेंस भी कर सकती हूँ और सारे एक्टिव कॉलम भी एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। तो एक्सेल की शीट यहाँ पर एक डाउनलोड हो जाएगी जिसमें इन प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन होंगी। ठीक है, अब लेट से डिफरेंट आइटम्स हैं यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल। तो हम कोई भी आइटम जो है फिलहाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला ही आइटम ओपन करती हूँ। जब मैं ए पर क्लिक करूंगी तो ये प्रोडक्ट अमेजोन में ओपन हो जाएगी। अब ये वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका सप्लायर सिर्फ तलाश करना है कि ये प्रोडक्ट हमें सस्ती कहाँ से मिलेगी। प्रोडक्ट एज पर आर क्राइटेरिया है, लेकिन हमें प्रोडक्ट का मतलब वो तलाश करना है, सप्लायर तलाश करना है। सो एनीवेज मैंने इसको गूगल सर्च किया है और ये यहाँ पर देखिए अमेजोन, अमेजोन, उसके अलावा वॉलमार्ट पर ये प्रोडक्ट मौजूद है। इसको मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेती हूँ। अब देखिए सेम प्रोडक्ट है, 50 फुट डांस, वो है डांसिंग लाइट है, पता नहीं क्या, स्मार्ट एलईडी लाइट्स हैं। अच्छा खैर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 100 फुट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो 2 रोल्स ऑफ 50 के हैं। ठीक है, 2 रोल्स हैं और यहाँ पर हमें 1 रोल कितने का मिल रहा है, 2793 का मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस लाजमी करनी है कि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होना चाहिए, वॉलमार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वॉलमार्ट नहीं है, कोई और सेलर यहाँ पर सेल आउट कर रहा है। ठीक है, तो हम जी हमें ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट है मतलब इसका रिटर्न भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो फ्री 30 डेज रिटर्न भी इसका अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ेगी। अमेजोन पर ये सेल आउट हो रही है, देखो 1999 की भी हो रही है, 25 ज्यादा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2599 ज्यादा इसकी प्राइस है और 2 की है। और यहाँ पर 1 इतनी महंगी जो है वो सेल आउट कर रहा है। इसलिए हम बैक जाएंगे, वॉलमार्ट के अलावा कोई अच्छा सप्लायर देखेंगे जो कि कम प्राइस में हमें सेम प्रोडक्ट दे रहा हो। अब यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट शायद, ये वाला सप्लायर शायद हमें कोई सस्ती प्रोडक्ट दे दे, पर्सनल 89। तो इस तरह से भी आप प्रोडक्ट की सर्चिंग कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट आप सर्च करोगे और ऑटोमेटिक फिर क्या करोगे, अब ये देखो ये 2 रोल्स ही हैं और 2 रोल्स कितने में मिल रहे हैं, 1339 में। अगर आप 25 में बेचो तो इसकी अब मैं शीट आपको फिल करके दिखाती हूँ कि आपने शीट कैसे फिलअप करनी है। तो कीपा के थ्रू हंटिंग काफी आसान हो जाती है। अच्छा, अब इसकी शीट को अगर आपने फिलअप करना है तो आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट का लिंक लेना होगा। ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट का यहाँ से लिंक मैंने इसका कॉपी करना है। अच्छा एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर ना हमेशा ये लॉक का बटन होना चाहिए, दैट इज शोइंग कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर। जी इसमें ना अब मैंने लिंक यहाँ से कॉपी करके और लिंक को मुझे पेस्ट करना है वहां पर। और लिंक के बाद हमें मतलब जो चीज नेक्स्ट है वो अमेजोन का ESIN यहाँ से हमें कॉपी करना है। अब सेल हो रही है 2599 की। अगर हम FBA करते हैं तो हमें यहाँ पर FBA कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ताकि हम इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर सकें, क्योंकि ज्यादातर रिकमेंडेड FBA ही है कि आप FBA करें ताकि प्रोडक्ट आपके अकाउंट भी सिक्योरली चले और प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ आपको बच रहा हो। अच्छा यहाँ पर कंटिन्यू एज गेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट का ASIN नंबर हमें कॉपी करना है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी ASIN नंबर। अच्छा जी, यहाँ पर ASIN नंबर पेस्ट करके आपने सर्च करना है। ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखो आइटम की जो प्राइस है वो मुझे यहाँ पर 2599 लगानी है क्योंकि ज्यादातर सेलर उसी में ही बेच रहे हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद जो कॉस्ट है हमें प्रोडक्ट की वो तकरीबन आ रही है 13 पॉइंट, कितनी थी, 13.39। ठीक है, 13.39। अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद फर्दर जो है वो स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। $2.48 का प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन। ठीक है, अमेजोन की कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये वो सारा कुछ निकाल कर यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने FBM करना है, ये वाला FBM, ठीक है, तो FBM के लिए आपको शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये शीट है, ठीक है, यहाँ पर हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। और सप्लायर की कॉस्ट है जी हमारी 13.39।
ठीक है, और सेलिंग प्राइस तकरीबन हमारी है 25.99। और अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का साइज कितना है, जिसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट पे हमें शिपिंग की कॉस्ट कितनी आएगी तकरीबन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका वेट देखना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो लेस देन 1 पाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए तकरीबन हमें $4 जो है वो $4 शिपिंग पड़ेगी। तो मैं शीट दोबारा से शेयर करती हूँ, बल्कि 4 से भी कम हो सकती है, लेकिन हम एस्टिमेटेड यहाँ पर $4 लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद रेफरल फी है। अमेजोन की जो रेफरल फी है वो ऑटो कैलकुलेट तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है फॉर्मूला शायद इसमें मिस हुआ हुआ है। चले, उसको मैं देखकर अपडेटेड शीट आपको शेयर कर दूंगी। इस पर $2 हमें एक्सपेंस आएगा, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट करेगी, लेकिन आई थिंक फॉर्मूला डिलीट हुआ हुआ है। मैं इसका फॉर्मूला दोबारा से लगाकर आपको अपडेट करके सेंड कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। फिर बाकी हमें इस प्रोडक्ट का BSR 7 है सिर्फ, और वो हम फिल करेंगे यहाँ पर। इस जगह पर 7 है BSR, और रेटिंग्स भी इसकी 33,000 है आई थिंक। और वो सारी चीजें बस आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेशन दे देगा कि प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर भी दोबारा से जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है, इसमें भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से जब आप हंटिंग करते हो तो आपकी बड़ी क्विक हंटिंग हो जाती है। लाइक काफी सारी, देखो इतनी 1400 प्रोडक्ट आ गई हैं, सिर्फ आपने सप्लायर तलाश करना है। अच्छा, एक चीज और देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड की ना हो। अब देखें, 10 मायरो जो है वो इसके ब्रांड का नेम है। अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं, कहीं अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को ये तो नहीं किया हुआ कि अलाउ ही ना किया हो सेल आउट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर अमेजोन रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड चेक करते हैं, और फिर हमें पता चलता है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। 1 मिनट, ये ओपन हो जाए। इसमें हमें जाकर चेक करना पड़ता है कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं मतलब वो तो नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है हमारे लिए। सो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी, ओपन हो रही है अभी। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखेंगे इस तरह से आ रहे हैं। टी वाली उसमें जाना है हमने, और हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो उसका ब्रांड रेस्ट्रिक्टेड ना हो। इसको रीलोड करते हैं। जी, अल्फाबेटिकली अरेंज है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें फौरी तौर पे सर्च करने में। ये देखिए, TE में हमने सर्च करना है इसको। ठीक है, तो आई थिंक ये ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी वाले में ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमने ये भी लाजमी चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड की ना हो। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली अमेजोन किसी भी टाइम हमसे जो है वो ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम रेज कर सकता है, या फिर काफी सारे इश्यूज यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर देखें, ये जो वेबसाइट है इसमें काफी सारी है। यहाँ पर FBA की प्रेप सर्विसेज, 3PL वगैरह भी यहाँ पर गिवन है, और आर्बिट्राज की इंफॉर्मेशन, और जितनी भी अमेजोन की ऑनलाइन आर्बिट्राज लीड्स है वो सारी यहाँ पर गिवन है। तो लाइक कहने का मकसद ये कि वेबसाइट काफी अच्छी है, इसको आप लोग भी थॉरली देखिएगा। और बाकी अभी आप ये करें करें कि प्रोडक्ट्स जो है वो उसको हंट करें, और कीपा को यूज करें, या फिर रेगुलर जैसे मैंने आपको बताया विदाउट टूल्स इनको आप हंट करें। बाकी मैंने आपको कीपा का इस्तेमाल बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपा को यूज करना सीखें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ए पर क्लिक करेंगे तो अमेजोन पर आ जाएगा। बाकी इस प्रोडक्ट का हर डाटा यहाँ पर भी गिवन है। यहाँ पर देखिए, करंट BSR आ रहा है, 90 डेज की एवरेज आ रही है, 90 डेज का ड्रॉप आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, रिव्यू, रेटिंग, कौन कौन बेच रहा है, कितने सेलर है, अमेजोन है नहीं है, हर चीज आपको यहाँ पर पता चल रही है। इसके अलावा देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जब आपने कीपा की एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा
तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से 3 ग्राफ्स भी आएंगे उस प्रोडक्ट के। तो आपको वो प्रोडक्ट भी इस ग्राफ को भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये कल की क्लास में हम इसके कीपा के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कीपा के ग्राफ में क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होती हैं, और फिर जाकर हम मतलब कंसीडर करते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो है या नहीं है। तो आपने अभी कीपा को अच्छी तरह से करना है, और बाकी कैलकुलेटर को यूज करना सीखें, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन है प्रोडक्ट की, अगर वो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन ऑब्वियसली ठीक नहीं होंगी तो हो सकता है प्रॉफिट लॉस हो या लॉस प्रॉफिट हो, आपको पता ना चले। तो जब तक एग्जैक्ट प्रोडक्ट के फीचर्स और हर चीज आप नहीं देख सकेंगे तब तक आप जो है समझ लें कि आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट हंट अगर सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। सो काइंडली अब मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं, और देन आपने क्या करना है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी काइंडली, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, बाकी मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले रही हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। ओके चलें, इंशाल्लाह फिर आप इस पर वर्किंग करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और बाकी यह है कि हंटिंग पर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो। बाकी यह है कि इसमें साथ साथ आपको नई से नई चीजें, नए से नई बातें पता चलती जाएंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम कोर्स को आगे लेकर चलेंगे। कल की क्लास में कीपा के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम सोर्सिंग पर बात करेंगे कि अगर हमने परचेजिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, और किस तरह से वेयर हाउसेस से कांटेक्ट किया जाता है अगर हम एफबीएम करना चाहते हैं, और अगर एफबीए करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या क्राइटेरियाज को कंसीडर करना है, क्योंकि तब भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें 3PL सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो उन सर्विसेज को लेकर हमें लाइक जो प्रोडक्ट है वो हमें अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी पड़ती है। तो उस पर भी मैं आपको इंशाल्लाह थॉरली गाइड करूंगी। सो आप कोई भी इशू हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।